मेरी ये गुजारिश होगी तो कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं हो सकता कि जितने ये सरकारी महकमे हैं, ख़ासतौर पर वासा है और दूसरे, ये इनको पाबंद किया जाए कि जब अपने जो वर्कर्स हैं उनकी इंश्योरेंस कराएं। और जब इस तरह की कोई वारदात हो तो फिर उनको कंपनसेशन का एक बाकायदा ज़ाब्ता होना चाहिए उनकी और फिर ये एक तो वो सरकारी मुलाजिम है उनके लिए, और दूसरे आम आदमी जो ट्रैफिक के हादसे में इंतकाल कर जाता है, जो डोर फेरने से मर जाता है, जो और कहीं ट्रक के नीचे आ जाता है, उसका घर जो है वीरान हो जाता है। उसके लिए भी कोई हुकूमत को तय करना चाहिए कि उनकी ये इंश्योरेंस होगी या उनके लिए कोई कंपनसेशन का इंतज़ाम होगा। हर शख्स जो नागहानी इस हादसे का शिकार हो जाए उसके घर वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उसके बच्चों को कोई पूछता नहीं, तो इसका कोई अदालती इंतजाम भी करना चाहिए ना। जी देखिए, गुजारिश इसमें दो है। एक तो ये जो अल्लाह करे कि हम इस सूरत हाल में आए कि स्टेट इंश्योरेंस सबकी हो सके, जैसे डेवलप मुल्कों के अंदर होता है कि सबकी जो है इंश्योरेंस पूरे सिटीजन्स की जो है वो हो सके। लेकिन जहाँ तक इदारती की बात है, पहले तो ये जो गटर में जो एक सानिया हुआ उसके ऊपर यकीनन जो वासा के अफसरान हैं उनसे बासपुरस भी की गई है, उनका अपना महकमाना भी वैसे तरीकाकार है एक कंपनसेशन का। लेकिन चीफ मिनिस्टर और जो सूबे का या मुल्क का हुक्मरान होता है उसके पास ये हमेशा से ये मौजूद होती है कि वो जो भी ऐसी नागहानी आफात या कुछ चीज़ें आती हैं उसके अंदर लोगों को कॉम्पनसेट, और उनकी जिम्मेदारी है और ये उन लोगों का हक है। तालीम हो सके, बाद में उनकी औरतें बेवा हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, घर अंधेरे हो जाते हैं और पता नहीं चलता जाना कहाँ है हमने। ये जो धाती डोर वाला है, इसमें कल छुट्टी वाले दिन भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक मीटिंग जो है वो हमने एक 2.5-3 घंटे की उन्होंने मीटिंग की, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर पहले तो हो रहा था कि हम ग्राउंड पे जो है वो पुलिस अफसरान भी सब देख रहे थे कि पतंगे उड़ने से कैसे रोक सकते हैं, आप कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। बट अब जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने क्रैक डाउन करने का हुक्म दिया है डोर और पतंग बेचने वालों के ऊपर भी, और ये बात हमारे नॉलेज में आई, आ चुकी उन्होंने खुद ये बात कह दी है फैसलाबाद में। तो मैं ये बता सकती हूँ कि हमें ये बात पता चली है कि केपी से जो है ये अब डोर यहाँ पर पंजाब में आ रही है, इसको रोकने के इकदाम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल ही कह दिए जी, कातिल डोर, और वहाँ से आ रही है। और कुछ ऑनलाइन भी सुना है, हमारी इतलात पहुंची कि ऑनलाइन भी कुछ ऐसी जो है स्पॉट्स हैं जहाँ से ये खरीदी जा रही है। तो उस हवाले से कल एक बाकायदा तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म जारी किया है कि किसी तौर पर भी वो दूसरे सूबे से आ रही हो या ऑनलाइन बिक रही हो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, और पंजाब में इसके ऊपर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होगी। आम आदमी के गले काटना ये कोई खेल नहीं है और ये कोई शुगल मेला नहीं है जिसको बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन जो लोग इस शिकार हो जाते हैं उनकी कंपनसेशन, उनके बच्चों के लिए वजीफा माहाना ये फौरी तौर पर मुकर्रर होना जी। आज हो गया जी, आज मैं चूँकि मुझे हम वो हुकूमत है कि जो नेकी, आप इसको ज़ाब्ता बना दें। जी बिल्कुल ज़ाब्ता है जी, ऑलरेडी भी है। ये जो नेकी करके हम उसको जताते नहीं है, ना हम टांग पे टांग रख के मुतासरीन को बुलाते हैं मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, मैंने आपसे आप लोगों पे इल्जाम तो लगता है कि आप लोग वीडियोस बनवाते हैं जाते हैं, वो आपके मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं ना। वो मुखालिफिन तो जो मर्जी करते हैं, उनके लीडर तो टांग पे टांग रख के अपने दरबार में बुलाया करते थे, मेरे घर आओ मैंने ताज़ियत लेनी है, जनाजों पे नहीं जाते थे। आज बिल्कुल आज जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बाकायदा जो कॉम्पनसेशन दिया, मैं चूँकि उन्होंने मना किया है, मैं वो बता नहीं सकती, लेकिन कॉम्पनसेशन का भी उन्होंने ऐलान किया है। वो जवान बच्चा था 22 साल का, उसकी कोई बेगम और वो बच्चे तो नहीं थे, लेकिन जो भी सपोर्ट उस फैमिली की हो सके जी उन्हीं को दिया है जी, उन्हीं को इमदादी चेक भी दिया है। और भी जो भी मेरी चीफ मिनिस्टर कम अज़ कम जो भी सूबे के अंदर जिस शख्स को उनकी मदद की ज़रूरत है वो उनके डोर स्टेप पर पहुंचाने के लिए तैयार है। दस्तक एक प्रोग्राम मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ शामी साहब, दस्तक एक प्रोग्राम लॉन्च किया हम कर रहे हैं, कुछ दिनों में चीफ मिनिस्टर साहब उसका इनॉग्रेशन करेंगी, जिसमें 10 बेसिक जो सर्टिफिकेट्स हैं, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, टोकन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है जिसके लिए लाइन और कतार में लग के लोग ख्वार हो जाते हैं, छुट्टी करने पड़ती थी अपने कॉलेजों से, अपने दफ्तरों से कि हमने बनवाने जाना है, वो एक कॉल के ऊपर जो है वो उनको उनके घर पर डिलीवर होगा। और ये जिसी तरह उनका दवाइयाँ, मुफ्त अद्वियात जो हैं जो बंद हो गई थी वो दोबारा अद्वियात शुरू भी करा दी हैं, और लोगों के घरों के ऊपर जो है दोबारा अद्वियात को भी भिजवाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो ये जो एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जो एक गवर्नेंस की एक नई मॉडल और नई शक्ल इंशाल्लाह ताला, ये आप कल एक महीना पूरा होने आ रहा है चीफ मिनिस्टर साहबा को,
لیکن میں 30 سے زیادہ پروجیکٹس آپ کو بتا سکتی ہوں جو انہوں نے اس 30 دنوں کے اندر اندر جو ہے 1 سال کے نوٹس کے اندر جو ہے پورے کرانے کے مگر عظمہ بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آج بھی میرے پاس خواتین آتی ہیں بڑی تعداد میں، ان کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا، وہ کہیں بھائی، کہیں بھتیجے، کہیں ماموں، کہیں چچا وہ قابض ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی کوئی اس کے لیے بھی ٹائم لائن ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے فوری طور پر اس کی جائیداد جو ہے وہ تقسیم کرنے کا بندوبست ہو، فوری طور پر سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری ہو. یہ بھی ناظرہ کی ذمہ داری ہونا چاہیے، عدالتوں میں نہ جانا پڑے ان معاملات کے لیے. عدالتوں میں جاتے ہیں، مہینوں دھکے کھاتے ہیں، سالوں دھکے کھاتے، پھر ایک عدالت، پھر دوسری عدالت، پھر تقسیم نہیں ہوتی وراثت. سر کیس کا فیصلہ تب ہوتا ہے جب وہ شخص دنیا سے جا چکا ہوتا ہے. یہ بھی ایسا بھی ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا شامی صاحب کہ 2013 والی جو حکومت تھی شہباز صاحب کی، اس میں انہوں نے ٹیکس ختم کر دیا تھا. جو وراثت میں جو پراپرٹی ملتی ہے ایک خاتون کو، اس کا ٹیکس تک انہوں نے ختم کر دیا تھا. لیکن یہ بات یقیناً جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر یقیناً یہ پرابلم تھی. میں چونکہ خود ایک کرمنل لائر ہوں، میں سمجھتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ فیملی کیسز کا فیصلہ 6 مہینے کے اندر قانون موجود ہے لیکن وہ نہیں ہوتا. جو ٹیررزم کے واقعات ہیں اس کے اندر آپ کو جو ہے آپ کے پاس وہ مدت موجود ہے کہ وہ فیصلے ہونے چاہیے، وہ نہیں ہوتے. لیکن کل جو چیف منسٹر صاحبہ نے جو کل میٹنگ کی ہے اس کے اندر اے جی صاحب جو ہے موجود تھے، اور اس کے اندر اے جی صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ اسپیشل کورٹس جو ہیں جس بھی مقصد کے لیے اسپیشل کورٹس کی بھی اگر ضرورت پڑتی ہے اسپیڈی جسٹس کے لیے وہ بنائی جائیں. اور چیف منسٹر صاحبہ کی فل سپورٹ ہے اس کے اوپر کہ ہمیں ان کو اسپیڈی، خاص طور پہ خواتین کے خلاف جرائم ہوتے ہیں، جو بچوں کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی زیرو ٹالرنس بھی ہے اور اسپیشل کورٹس کے ذریعے اس کو پرسو ہونا چاہیے. دیکھیے جب قانون میں وقت مقرر ہوتا ہے اس کی کوئی پیروی نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کام وقت پر نہیں ہوگا تو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال اب جو قانون ہے اس کو سخت کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ کام نہیں ہوگا تو تعدیبی کارروائی ہوگی. بالکل درست ہے جی. اس کے لیے ظاہر ہے یہ حکومت اکیلے نہیں کر سکتی. شامی صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو ڈیجیٹل سسٹم میں خاص طور پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہیں جو ہمیں اسپیشل کورٹس بنانے ہیں اس کے لیے بھی ان کی ہمیں یقیناً کنسنٹ کی ضرورت پڑے گی. جو تعداد بڑھانی ہے ججوں کی، اگر تعداد بڑھانے کی، عدالتیں بڑھانے کی ضرورت ہے، بیکاز ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ